नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम सभी से जुड़े हुए बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारियों को लेकर के आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे एक तरफ से इन पॉइंट वाइज जानकारियों की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, हम सभी से जुड़े हुए भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों एक तरफ से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज है 20 सितंबर। 20 सितंबर का संसद घेराव एफबीए ने किया किनारा, लेकिन संसद घेराव होगा साबका सैनिक संघर्ष कमेटी। जी हां दोस्तों, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है कि उनका जो अगला गवर्निंग काउंसिल का जो चुनाव है वो होने जा रहा है। तो उससे पहले अभी कोई भी धरना प्रदर्शन या रैली नहीं होगा, लेकिन साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से यह जानकारी सामने आई है दोस्तों कि जो पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम 20 सितंबर का था, यानी कि जंतर मंतर से लेकर संसद तक का मार्च और संसद घेराव, उसके लिए परमिशन भी मिल गया है और वो कार्यक्रम आज होगा। लेकिन मेरी अपील है कि जो भी कार्यक्रम हो वो संवैधानिक तरीके से हो और कानून के दायरे में रह करके हो। तो आज के इस कार्यक्रम के ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। अब आप सबको ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि मेरा इस जानकारी को आप सबके पास लेके आना किसी का विरोध करना या किसी का समर्थन करना नहीं है। मैं पूर्व सैनिकों को उनसे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो उन तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। संसद घेराव से पहले सैनिक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, ऐसी जानकारी सामने आई है कि संसद घेराव का जो आज का कार्यक्रम है उससे पहले पहले हरियाणा में कुछ सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जंतर मंतर में भी कुछ इस तरीके का माहौल बना था। लेकिन आज का कार्यक्रम है फिर भी ये साबका सैनिक संघर्ष कमेटी की तरफ से जो कपिल देव जी हैं उन्होंने जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आज है पेंशन सचिव के साथ बड़ी बैठक। जी हां, मैंने आप सबको आज से 3-4 दिन पहले एक जानकारी दी थी जिसमें पेंशन मंत्रालय की तरफ से बुलावा भेजा गया है आज के बैठक के लिए। अब दोस्तों ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं जो कि भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का लेटर है, इसमें बकायदा बुलावा भेजा गया है शिव गोपाल मिश्रा जी और स्टाफ साइड के जो मेंबर्स हैं उनको। अब ये जो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, इनको ये न्योता भेजा गया है ताकि जो 13 एजेंडे पॉइंट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो सके, उनके ऊपर कोई निष्कर्ष निकल सके। और आप सबको बता दूं दोस्तों कि इन 13 पॉइंट्स में से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए भी लागू हैं, जैसे कि पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर करना, पेंशनर्स का जो ग्रीवेंस है उसको मैनेज करने के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम को लागू करना, उसके बाद कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से 12 साल करना, नोशनल इंक्रीमेंट पेंशनर को देना और 7 सीपीसी का फायदा 31 दिसंबर 2015 के रिटायरीज को भी दिया जाना। ये 5 मुद्दे हमारे लिए भी फायदेमंद मुद्दे हैं और आज के डिस्कशन में, आज का जो बैठक है उसमें जो भी निकलता है, अगर पॉजिटिव निकलता है तो हमारे लिए भी ये फायदेमंद जानकारी होगी दोस्तों। तो आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि आज के डिस्कशन से क्या निकलने वाला है। चूंकि 2024 के इलेक्शंस नजदीक है तो बहुत सारे विषयों पर हो सकता है कि सहमति बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेंशनर ने डंके की चोट पर कम्यूटेशन का पैसा वापस लिया, देखें बैंक का जवाब। जी हां, कई सारे ऐसे पेंशनर्स होते हैं जो उनको क्या मिल रहा है, क्या कट रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, लेकिन कुछ ऐसे पेंशनर्स होते हैं जैसे कि हवलदार इनाम उल नबी मीर जी हैं, उनको जो कम्यूटेशन कट रहा था उनका उसके बारे में जानकारी रखी थी। वो अपना पेंशन स्लिप देखते थे तो जैसे उनको लगा कि उनका कम्यूटेशन ज्यादा अवधि तक कट रहा है तो उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दिया। अब जो जवाब आया है उसके बारे में भी आपको समझाता हूं। उनसे पैसे ज्यादा काट लिए गए थे, जो कि बाद में यह बोला गया कि आपसे हमने पैसे ज्यादा काटे, अब वो पैसा आपको वापस कर रहे हैं। तो चलिए ये देखते हैं। अब दोस्तों जब पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, आप देख पा रहे हैं, तो पेंशनर को यह जवाब दिया गया कि जी हां, आपसे हमने कम्यूटेशन ज्यादा ले लिया, 4 महीने का कम्यूटेशन जो है ज्यादा अमाउंट में ले लिया। आप देख पा रहे हैं विद रेफरेंस टू योर कंप्लेंट लॉज्ड इन प्राइम मिनिस्टर पोर्टल रेफरेंस नंबर, या आगे देख करके ये बोल रहे हैं कि उनसे जो कम्यूटेशन लिया जाना चाहिए था वो लिया जाना चाहिए था मई 2023 से 3430 रुपए, लेकिन उनका जो पहले से जो कट रहा था उसको कंटिन्यू रखा गया, यानी कि 5906 रुपए उनसे लिया गया। और जब पेंशनर ने जब वो ग्रीवेंस डालते हैं, जब ये डंडा खड़काते हैं, तब जा करके इनको याद आता है। और बकायदा ये आप देख पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक माफीनामा है जिसमें ये बोला गया है
कि मई से लेकर के अगस्त के महीने तक जो है हमने आपसे ज्यादा पैसा लिया, महीने का 2476 रुपए, और अब इस पैसे को 4 महीने के इस पैसे को जो कुल बनता है 9,904 रुपए, इसको हम आपको वापस कर दिया हमने आपको 16 सितंबर 2023 को। और आगे जो आपका सितंबर महीने का जो पेंशन आएगा वो भी नया जो रेट है 3430 रुपए, उसके हिसाब से हम काटेंगे, उससे ज्यादा नहीं काटेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जब सीपी ग्राम्स में जब ग्रीवेंस डाला गया पेंशनर द्वारा, और पेंशनर का नाम हवलदार इनामुल नबी मीर है, तो उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला तब जाकर के ये कार्रवाई हुई। अब ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं जिनको पता नहीं चलता, जिनको क्या कट रहा है क्या मिल रहा है उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं रखते, तो उनके साथ अगर ऐसा हो तो वो तो पता नहीं कितने सालों तक कटता रहेगा और सरकारी खाते में पैसा जमा होता रहेगा, और बाद में जाकर जब बंद होना होगा तब बंद होगा। तो दोस्तों आपको भी अपना जो पैसा मिल रहा है, जो कट रहा है, उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। नहीं तो फिर ऐसा भी समय आ सकता है कि आपका जो पैसा जो आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, कटता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप अपना जो मिल रहा है, जो कट रहा है, उसको जरूर जांच परख करें। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त, रेलवे ने संभाला मोर्चा, 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% पेंशन बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर से तेज। जी हां दोस्तों, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से जोरों शोर से इस मुद्दे को उठाया गया है कि 65 साल में 5%, 70 साल में 10% और 75 साल में 15% पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है, जिसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी पास कर दिया था। चलिए लेटर देखते हैं। अब ये जो लेटर आप देख पा रहे दोस्तों, जो कि रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से लिखा गया, और ये लेटर लिखा गया है फाइनेंस मिनिस्टर को, यानी कि वित्त मंत्री को। और जैसे आप इसका हेडिंग देख पा रहे हैं, ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन ऑफ 5%, 10%, 15% एंड 20% एट द एज ऑफ 65, 70, 75 एंड 80 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। हालांकि आपको बता दूं 80 साल में 20% जो है वो ऑलरेडी है, लेकिन उससे नीचे वाला है जो 5%, 10%, 15% वो अभी नहीं है। तो इसके लिए समय समय पर मांग उठी है, और इस बार दोबारा से ये मांग उठाई गई है। क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस हैं, तो इस तरीके की जो हमारी मांगे हैं उनको अभी जोरों शोर से उठाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने ये बहुत ही गजब का काम किया। मांग को दोबारा से वित्त मंत्रालय में रखा गया है रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, जो कि काबिले तारीफ कदम है। अगर इस तरीके से हम मांगे उठाते रहेंगे, इस तरीके से अगर हम मांगे सामने रखते रहेंगे, तभी जाकर के उन मांगों के ऊपर विचार हो सकता है सरकार की तरफ। तो दोस्तों आने वाले समय में इन मांगों के ऊपर कुछ ना कुछ विचार होगा और सही फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा, ऐसी हमारी आशा और ऐसी हमारी मांग है। तो चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 4% डीएडीआर बढ़ेगा, टोटल 46% होगा, डिक्लेरेशन इकोनॉमिक टाइम्स। दोस्तों अभी तक जो मीडिया हाउसेस हैं वो 3% का सुगुभा चला रहे थे कि 3% बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा। हालांकि मैंने आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ, रूलिंग के साथ, एआईसीपीआईएन के आंकड़े के साथ आज से लगभग 15-20 दिन पहले ये जानकारी दे दी थी। क्लियरली मैंने समझा दिया था कि हमारा बढ़ेगा तो एआईसीपीआईएन के आंकड़े के हिसाब से बढ़ेगा, और बढ़ेगा 4%, यानी कि 42 से 46 होगा। अब जो इकोनॉमिक टाइम्स अखबार है ये काफी महत्वपूर्ण अखबार है दोस्तों। यहां पर एक आर्टिकल छपा है जिसमें 4% बढ़ोतरी और हमारा डीएडीआर जो है 46%, और कब होगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। चलिए रिपोर्ट देखते हैं। अब दोस्तों द इकोनॉमिक टाइम्स का ये रिपोर्ट है, और ये 19 सितंबर 2023 का रिपोर्ट है। और जैसे आप इसमें हेडिंग देख पा रहे हैं, डीए मे बी हाइक्ड बाय 4% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स, नो हाउ मच सैलरी कैन बी इंक्रीज्ड व्हेन यू लाइकली टू गेट इट। यानी कि दोस्तों अभी तक इतने समय तक जितने भी जो न्यूज़पेपर वगैरह हैं, जो पोर्टल वगैरह हैं, वो ये छाप रहे थे कि 3% बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, और एक अफवाह की तरह उस बात को फैलाया गया था। लेकिन अब द इकोनॉमिक टाइम्स ने ये क्लियर किया है कि 4% ही बढ़ेगा, और सरकारी जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो भी क्लियर बोलता है कि 4% ही बढ़ेगा। और सैनिक पाठशाला में मैंने आप सबको पूरा कैलकुलेशन के साथ ये समझाया था कि 4% ही बढ़ेगा और किस तरीके से बढ़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर सारी बातें लिखी गई है, और इसमें यह बताया गया कि जल्द ही इसका डिक्लेरेशन हो जाएगा, और पूरा एआईसीपीआईएन के पूरे आंकड़े आप यहां देख पा रहे हैं, पूरे आंकड़ों के साथ पूरा कैलकुलेशन करके यहां समझाया गया है कि किस तरीके से 4% पहुंचेगा डीए। तो दोस्तों आप सबने देखा कि अब हमारा डीएडीआर बढ़ करके 42 से 46% हो जाएगा, जिसका डिक्लेरेशन बहुत जल्द होने वाला है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।